इस क्वेश्चन में हमने एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है और इस बार रेसिस्टेंस भी है, रेसिस्टिव फोर्स भी है, विच इज एम के वी स्क्वायर। मतलब एक पार्टिकल है जिसको हमने ऊपर u वेलोसिटी से फेंका है और किसी भी समय पर वो ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस पर mg फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में एम के वी स्क्वायर फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो इस बार उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जी प्लस के वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको मास से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से जी मिल जाएगा और यहाँ से के वी स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ dv बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर। तो पहला कंसेप्ट तो ये आता है कि यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है हमने। देखिए, जब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा होगा, एयर रेसिस्टेंस, और mg फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो ऊपर वाला मैंने साइन कन्वेंशन माना है पॉजिटिव, तो नीचे वाला जो भी होगा उसको मैं नेगेटिव मान रहा हूँ। तो चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसीलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, और उस समय पर y का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये y का मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालना है। तो मुझे रिलेशन इस v में और इस y में चाहिए। मतलब v का मतलब होता है dv और y का मतलब होता है dy। तो मुझे dv और dy इक्वेशन में चाहिए, लेकिन वो मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा है, मुझे सिर्फ dv दिख रहा है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर dy से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब इससे फायदा ये हुआ कि dy बाई dt को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया v dv बाई dy विल बी इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में dv भी दिख रहा है और dy भी दिख रहा है। तो v वाले सब एक जगह पर हम लोग असेंबल कर लेते हैं। सो दिस इज v dv और यहाँ पर g प्लस के वी स्क्वायर और यहाँ पर लिखा माइनस dy। अब मैं g प्लस के वी स्क्वायर को x मान लेता हूँ। तो d बाय डी एक्स ऑफ g प्लस के वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ पर आ गया 1। मैं बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, किसी को कहीं सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम आती हो तो वो यहाँ पर उस चीज का उसको ठीक कर सकता है यहाँ पे। तो d बाय डी एक्स ऑफ g जो है, ये g तो कांस्टेंट है, इसको मैंने रिमूव कर दिया और k को मैंने बाहर निकाल दिया है, और d बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर। अब यहाँ पर v है, यहाँ पर x है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया dv बाई डी एक्स। ये देखिए, इसको मैंने लिखा है dv बाई डी एक्स, और d बाय डी वी ऑफ वी स्क्वायर को मैं 2v लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1। तो v dv की वैल्यू dx बाय 2 आ गई। देखिए, v dv की वैल्यू dx बाय 2। तो इसकी जगह पर मैं dx बाय 2 लिख देता हूँ, और g प्लस के वी स्क्वायर को मैं x लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस डी वाई। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस वाई, और यहाँ पर 1/2 नेचुरल लॉग x की जगह पर हम यहाँ पर ये रख देते हैं, नेचुरल लॉग x होना चाहिए, तो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया g प्लस
के वी स्क्वायर। और फिर हम इसी में लिमिट लगा देते हैं। जब y जीरो था, देखिए, जब y जीरो था मतलब शुरुआत में y था ही नहीं, ये y है, हमने ये y माना है। तो जब y जीरो था तो स्पीड u थी, तो वहां पर मैंने u लिख दिया। और जब हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गए तो स्पीड कितनी हो चुकी थी? जीरो। अब इस नेगेटिव से मैं यहाँ पर लिमिट चेंज कर रहा हूँ। देखिए, 1/2 ln g प्लस के वी स्क्वायर, ऊपर u चला गया, नीचे जीरो आ गया, और यहाँ पर तो y मैक्स ही आएगा। तो दिस इज 1/2 ln। अच्छा, एक के यहाँ पर और था ना, ये रहा के। तो वो के जो है नीचे आ चुका होगा, यहाँ पर देखिए। ठीक। तो यहाँ पर मैंने पहले u रखा, तो ये हो जाएगा g प्लस के यू स्क्वायर माइनस एल एन। अब वहीं पर मैं जीरो रख रहा हूँ u की जगह पर, तो एल एन जी इज इक्वल टू वाई मैक्स। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। वाई मैक्स जो भी है वो 1/2 के एल एन जी प्लस के यू स्क्वायर बाई जी है। 1/2 के जी प्लस के यू स्क्वायर बाय जी। 1/2 के लॉन ऑफ, ये आंसर, जी प्लस के यू स्क्वायर बाय जी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।